Big day in politics of Maharashtra and a big setback for the Uddhav Thackeray faction as the Speaker of the Maharashtra Assembly, Rahul Navrekar, refused to disqualify Chief Minister Eknath Shinde and 15 other MLAs. Meanwhile, the Speaker also recognized Eknath Shinde faction as the real Shiv Sena on the floor of the Maharashtra Assembly. मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को तालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। That was Uddhav Thackeray reacting and remember already there are murmurs. In fact, Aditya Thackeray saying that they are going to head to the court for redressal of this matter. But the fact remains, ladies and gentlemen, ahead of the 2024 election, this comes a big boost for Eknath Shinde and his faction. And now, in fact, this fight will be fought not only just in courts, but also ahead on the ballot in the 2024 election. My colleague Ronak Kukre is joining us live with more details on this. Reaction from the Uddhav Thackeray faction, Ronak, मायूसी तो उनमें जरूर है, आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरीके से अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? जी देखिए अंकित, दो तरह के ऑप्शन फिलहाल उद्धव ठाकरे के सामने दिख रहे हैं। एक तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरी जो उनके पास ऑप्शन है वो ये है कि अब जनता के बीच में जाकर फिर एक बार जो सिंपैथी फैक्टर है उसको कहीं ना कहीं इनकैश करने की कोशिश उद्धव ठाकरे करेंगे। मेरे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए अभिजीत ब्रह्मनाथकर है, जो कि जाने माने पत्रकार भी है, वकील भी है। ये बताइए अभिजीत जी, ये प्रमुख 5 बातें क्या सामने निकल कर आ रही है ये पूरे फैसले को देखते हुए, और उद्धव ठाकरे के सामने आगे क्या ऑप्शन है? रौनक, जिस तरीके से आज का फैसला आया है उसमें 5 बड़ी गलतियां उद्धव ठाकरे ने की है। सबसे पहली गलती यह है 2013 और 2018 में शिवसेना का संविधान में संशोधन किया गया, वो सही वक्त पर विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग के पास पंजीकृत नहीं किया गया, इसी वजह से वो आज पक्ष प्रमुख नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि शिवसेना का जो पक्ष का हायरार्की है उसमें वो खुद फैसले लेते थे और पार्टी संविधान को मानते नहीं थे। यदि वो पार्टी के संविधान के मुताबिक चलते, जैसे कि एकनाथ शिंदे को पद से हटाने के बाद वो यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला ले लेते सही वक्त पर, तो आज हो सकता था कि एकनाथ शिंदे को अपात्र करार घोषित किया जाता। और तीसरा अहम मुद्दा यह है कि जब विधिमंडल दल का नेता एकनाथ शिंदे जी को चयन कर दिया गया जून 2022 में, तब उसके वक्त पर जो कानूनी प्रक्रिया पार करनी थी वो की नहीं थी। जी देखिए अंकित, आप देख सकते हैं कि जी Right, Ronak, thank you for joining us with all those details. It is going to be a long legal battle, but the real fight is going to be on the streets ahead of the Lok Sabha elections.